बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसफ़ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सावन का महीना आ गया और इस महीने में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो चंद एक बातों की ज़रूरत है जो आप एहतियात करेंगे तो आपके रैबिट जो है जिससे मुतासिर नहीं होंगे। स्पेशली जो नए फार्मर्स हैं उनको इन बातों का शायद कि पता ना हो, तो उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जो आपको साइड में नज़र आ रहा है ये कूलर फ़ैन लगा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने ये लगाया तो इस पे पानी बिल्कुल बंद कर ले। आपको पानी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पहले से ही हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, और अगर पानी लगाएंगे तो नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिससे आपके रैबिट जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। आपको ये बताऊं कि रैबिट नमी से किस तरह मुतासिर होते हैं। तो दोस्तों रैबिट जो है वो सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, और गर्मी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं और वो नमी को काफ़ी ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं, जो कि उनके फेफड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फेफड़ों पे काफ़ी ज़ोर आ जाता है जिससे जो कमज़ोर रैबिट होंगे वो तो जल्दी ही एक्सपायर हो जाते हैं, मगर जिनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है वो भी इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं और एक्सपायरी का ख़तरा होता है। तो आपको चाहिए कि नमी को कंट्रोल करें। जहाँ पर भी गर्मी और नमी ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ज़्यादा ख़राबी आ सकती है। आपको चाहिए अगर नमी ज़्यादा हो तो गर्मी को कंट्रोल करें, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो नमी को कंट्रोल करें। दोनों में से एक चीज़ तो कंट्रोल होनी चाहिए। अगर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो एक चीज़ भी कंट्रोल हो जाए तब भी आपका मतलब अच्छा गुजारा हो सकता है, रैबिट आपके सर्वाइव कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त है। मैंने पहली वीडियोस में भी वेंटिलेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बताया कि जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होती रहेगी तो आपके रैबिट्स जो है, जानवर जो भी है, वो मुतासिर नहीं होंगे, स्पेशली सावन के महीने में। तो जितना भी आपका सेटअप है उस हिसाब से आप पंखे लगाएं। 2 की ज़रूरत है 2 पंखे लगाएं, 3 की या 4 की, जितने भी पंखों की ज़रूरत है, आपका सेटअप जितना भी है उस हिसाब से आप पंखे लगाएं। मोस्टली लोगों ने घरों में रैबिट्स पाले हुए हैं, कमरों में या बेसमेंट हॉल ऐसी जगहों पे रैबिट्स रखे, या किसी ने छत पर रखे हैं। तो जिन दोस्तों ने छत पर रैबिट्स रखे हैं वो खतरे महफूज है नमी से, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहती है और वहाँ पर नमी कम होती है बनस्बत जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर या बेसमेंट में रखे हुए होते हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहाँ पर होती है। तो आपको चाहिए कि एग्ज़ॉस्ट फ़ैन का भी प्रॉपर बंदोबस्त करें। 1 से 2 एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाएं, और पंखे जितने भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं, छत का पंखा साथ में वो भी लगा दें, कूलर फ़ैन लगा दें। मगर इस पर याद रखिए कि पानी बिल्कुल नहीं लगाना, आपने सिंपल फ़ैन ही लगाना है। 1 से 2 पंखे जितने भी आप लगा सकते हैं, ताकि हवा एक जगह पर ना रुके, नमी एक जगह पर ना रुके, और वो जो है रैबिट को मुतासिर ना करे। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी जो अहम तरीन बात है कि इस मौसम में अगर आप रैबिट्स को फ़ीड देते हैं तो काइंडली आप अगर 100 ग्राम फ़ीड देते हैं रात को, तो आप कोशिश करें कि रैबिट को 50 ग्राम फ़ीड दें। वजह यह है कि रैबिट जो है वो एक टाइम पर सारी फ़ीड नहीं खा पाते, वो पूरी रात खाते हैं, या अगर सुबह तक वो फ़ीड रहती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम फ़ीड बॉक्स में फ़ीड रहेगा तो वो उसमें भी नमी आ जाती है, और अगर वो अगले दिन तक रह जाती है और साथ में आप और फ़ीड डालें तो जो पहली वाली फ़ीड होगी तो उसमें फंगस लग जाएगा, जो कि रैबिट के लिए नुकसानदेह है और आपके रैबिट को मोशन भी लग सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखिए कि जो भी खुराक आप दें, तो अगर इस तरह खुश्क खुराक है तो वो आप कम से कम खुराक इन दिनों में दें। और फ़ीड भी अगर आपने जहाँ पर भी रखी है तो उसको बिल्कुल आप कवर कर दें। जिस तरह मैं साइड विंडो में आपको बता दूंगा, अगर इस तरह के ड्रम आपके पास है तो इस ड्रम में आप फ़ीड एयर टाइट करके रखें ताकि उसको हवा ना लग सके, क्योंकि इससे भी फ़ीड ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास ये नहीं कोई शापर वगैरह है तो उसमें फ़ीड को प्रॉपर अच्छी तरीके से बंद कर दें ताकि उसमें हवा अंदर ना जा सके, क्योंकि इन दिनों हवा जाएगी तो साथ में नमी लाजमी जाएगी और वो फ़ीड को ख़राब कर देगी। शायद आपको उसको अंदाज़ा ना हो कि आपकी फ़ीड ख़राब है और आप रैबिट को दें, जिससे आपके रैबिट को नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपके रैबिट जो है वो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे और आपको किसी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।